चुनाव के छठवें चरण को लेकर मतदान लगातार जारी है। उत्तर प्रदेश की 14 सीटों पर साथ साथ देखिए दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों पर मतदान लगातार जारी है। और आपको बता दें कि जिस तरह से छठवें चरण में 14 लोकसभा सीटों पर मतदान जारी है, लेकिन मतदान का प्रतिशत जो है वो कहीं ना कहीं उसी डर्रे पर चल रहा है जिस तरह से पिछले 5 चरणों में हमने देखा है। इसी बीच खबर बस्ती से सामने आ रही है। आचार संहिता की धज्जियां खुलेआम उड़ाई जा रही हैं। पोलिंग बूथ में लोग मोबाइल लेकर जा रहे हैं, वीडियो बनाते हुए नजर आ रहे हैं। मतदान करते हुए युवक ने तस्वीर ली, वीडियो बनाया। शिव बालक प्रजापति नाम के युवक ने फेसबुक पर इसको पोस्ट भी कर दिया। तो देखिए आचार संहिता की धज्जियां खुलेआम उड़ाई जा रही हैं और किस तरह से लोग मोबाइल लेकर पोलिंग बूथ में जा रहे हैं और मतदान करते हुए तस्वीरें लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे हैं। तो निजता का हनन देखिए, कहा जाए कि कहीं ना कहीं प्राइवेसी जो है वो नहीं रह जाती है। इस तरह की तस्वीरें जब सामने आ रही हैं, पोलिंग बूथ पर मोबाइल ले जाना मना है और इस तरह की लापरवाही लगातार सामने आ रही है। लोग पोलिंग बूथ पर मोबाइल लेकर जाते हैं और उसके बाद वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर इस तरह की तस्वीरें शेयर करते हैं। और बस्ती से कुछ इसी तरह की खबर सामने आ रही है, जहां पर आचार संहिता की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। पोलिंग बूथ में मोबाइल लेकर लोग जा रहे हैं और मतदान करते हुए यहां पर एक युवक ने तस्वीर ली, सोशल मीडिया पर उसको पोस्ट किया है। तो देखिए पोलिंग बूथ में लोग मोबाइल लेकर जा रहे हैं। बस्ती से खबर सामने आ रही है। कुल 14 लोकसभा सीटों पर मतदान उत्तर प्रदेश की लगातार चल रहा है। 1 बजे तक का जो मतदान प्रतिशत है वो भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं और टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि 1 बजे तक कौन सी लोकसभा सीट पर कितना मतदान हुआ है। शाम 6 बजे तक ये मतदान चलेगा। तमाम दिग्गजों ने अपना वोट डाला है। अनुज हमारे सहयोगी बस्ती से जुड़ गए, इस खबर पर जानकारी लेते हैं। अनुज बताइए क्या है ये पूरा मामला और क्या जानकारी इसको लेकर? जी बिल्कुल बताना चाहूंगा। ये सोशल मीडिया पे एक तस्वीर वायरल हुई है जो युवक है जिसका नाम है शिव बालक प्रजापति। उसकी आईडी पे एक पोस्ट डाली गई है जिसमें समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में मतदान करने का पोस्ट किया गया है। कहीं ना कहीं वहाँ के सुरक्षा कर्मी और वहाँ के जो मतदान अधिकारी है उनकी कहीं ना कहीं बड़ी लायबिलिटी है, बड़ी जिम्मेदारी होती है कि इस तरीके की चीजें ना हो। बहरहाल यह भी देखा जाता है कि जब कोई मोबाइल लेके जाता है तो उनसे पूछा जाता है, लेकिन ऐसी दशा में मोबाइल अंदर ले जाके फोटो खींच के उसको वायरल करना कहीं ना कहीं शर्मनाक है यहाँ के जिला प्रशासन के लिए। और चुनाव आचार संहिता की खुल के धज्जियां उड़ाई गई है। ऐसे में जो जिस तरीके से लापरवाही बरती गई है उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए। जी बिल्कुल, नजर बना के रखिए। अनुज, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए, अपडेट के लिए। चलिए अगली खबर देखिए। उत्तर प्रदेश में 1 बजे तक 37.23% तक मतदान हुआ है और सुल्तानपुर में 1 बजे तक 38% मतदान हुआ है। प्रतापगढ़ में 1 बजे तक 36% तक मतदान हुआ है। 1 बजे तक का जो आंकड़ा है अलग अलग लोकसभा सीटों पर, इलाहाबाद की बात की जाए तो 34% मतदान हुआ है। अंबेडकर नगर में देखिए सबसे ज्यादा लगभग 42% यहां पर 1 बजे तक मतदान हुआ है और श्रावस्ती में लगभग 37% मतदान। डुमरियागंज की बात की जाए तो यहां पर 38% मतदान हुआ है। बस्ती में 1 बजे तक 40% मतदान हुआ है और संत कबीर नगर में लगभग 37% तक मतदान संत कबीर नगर में हुआ है। लालगंज में देखिए ठीक ठाक यहां पर भी स्पीड चल रही है और 38% मतदान हुआ है। आजमगढ़ में भी 38% मतदान दोपहर 1 बजे तक हो चुका है। जौनपुर की बात की जाए तो 37% यहां पर मतदान हुआ है और मछली शहर में 37% 1 बजे तक मतदान हो गया है। भदोही में 35%, लगभग 36% यहां पर मतदान भदोही में हुआ है और भदोही में देखिए टीएमसी का भी एक प्रत्याशी चुनावी मैदान में है। तो जो आंकड़े हैं वो लगातार सामने आ रहे हैं और अलग अलग दिग्गजों ने वोट डाला है। आप देखिए विदेश मंत्री एस जयशंकर, उन्होंने मतदान किया है। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, तमाम दिग्गजों ने वोट डाला है और लोगों से भी लगातार मतदान करने की अपील की जा रही है। सुबह 7 बजे से ही मतदान की प्रक्रिया चल रही है और शाम 6 बजे तक मतदान चलेगा। तो देखिए उत्तर प्रदेश की 14 लोकसभा सीटें, दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों पर मतदान जारी है और पूरे देश की बात की जाए तो 58 लोकसभा सीटें हैं जिन पर आज मतदान चल रहा है। छठवें चरण का मतदान है। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे चर्चा करेंगे ये जो तमाम सीटों पर जहां पर मतदान हो रहा है कौन कौन से मुद्दे हावी रहने वाले हैं और किस दल को लगता है कि उसकी क्या स्थिति है, इस पर भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले परिचय करा देते हैं आपका। तमाम मेहमान हमारे साथ जो है वो जुड़े हुए हैं, लेकिन उससे पहले देखिए
एक बार आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं लोकसभा चुनाव के छठे चरण में कौन कौन सी वो सीटें हैं जहां पर मतदान हो रहा है। फूलपुर लोकसभा सीट है और इलाहाबाद लोकसभा सीट है। कुल 14 उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो 14 लोकसभा सीटें हैं। अम्बेडकर नगर पर यहां पर भी मतदान हो रहा है। प्रतिशत भी हमने आपको बताया। श्रावस्ती वो सीट है जहां पर मतदान हो रहा है। डुमरियागंज लोकसभा सीट, यहां पर भी मतदान लगातार जारी है। बस्ती देखिए, बस्ती में भी मतदान हो रहा है। संत कबीर नगर वो लोकसभा सीट है। लालगंज लोकसभा सीट है। आजमगढ़ लोकसभा सीट है, यहां पर भी मतदान चल रहा है और ठीक ठाक यहां पर स्पीड भी है। जौनपुर में भी ठीक ठाक स्पीड जो है वो दिखाई दे रही है, लोगों में उत्साह दिखाई दे रहा है। मछली शहर में भी मतदान चल रहा है। भदोई में भी मतदान की प्रक्रिया चल रही है, हालांकि कुछ धीमी गति से यहां पर मतदान दिखाई दे रहा है। सुल्तानपुर में भी ठीक ठाक मतदाता वोट करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये वो लोकसभा सीटें हैं। और देखिए नीरज त्रिपाठी बीजेपी से यहाँ इलाहाबाद लोकसभा सीट जो है, और उज्जवल रमण सिंह कांग्रेस पार्टी से यहाँ पर प्रत्याशी हैं। तो यहाँ पर देखिए सीधा मुकाबला, और रमेश पटेल को बीएसपी ने यहाँ पर चुनावी मैदान में उतारा है। बात अंबेडकर नगर लोकसभा सीट की, रितेश पांडे बीजेपी से यहाँ पर है। लालजी वर्मा समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं। यहाँ पर सीधा मुकाबला यहाँ पर भी नजर आ रहा है अंबेडकर नगर में। और कमर हयात अंसारी बीएसपी से यहाँ पर उम्मीदवार बनाए गए हैं। तो और आजमगढ़ देखिए वीआईपी सीट है, यहाँ पर दिनेश लाल यादव निरहुआ बीजेपी से मैदान में है। धर्मेंद्र यादव समाजवादी पार्टी से यहाँ पर ताल ठोकते हुए नजर आ रहे हैं। और साथ साथ अब बीएसपी का एक प्रत्याशी जो है उसको भी मैदान में उतारा गया है। तो देखना ये होगा कि क्या पिछली बार की तरह बीएसपी का जो प्रत्याशी है वो यहाँ पर एक फैक्टर पैदा कर पाएगा हार और जीत के बीच, क्या फासला होगा, इसको भी देखना दिलचस्प होगा। लेकिन आजमगढ़ की जो सीट है जिस पर चर्चा लगातार हो रही है, आंकड़े एक बार जल्दी से नजर डालते हैं। 1 बजे तक 38%, सुल्तानपुर प्रतापगढ़ में 36% तक 1 बजे तक वोटिंग हो चुकी है। और फूलपुर लोकसभा सीट यहां पर 33% तक मतदान हुआ है। 1 बजे तक का जो आंकड़ा है वो आपके सामने है। 34% इलाहाबाद में, और देखिए कम वोटिंग यहां पर भी देखने को मिल रही है। कानपुर लखनऊ की तरह अम्बेडकर नगर सबसे आगे यहां पर दिखाई दे रहा है। लगभग 42% वोटिंग आप देख सकते हैं। श्रावस्ती में 36% मतदान जो है वो लगातार चल रहा है। तो ये कुछ लोकसभा सीटों का हाल हमने आपको बताया। 1 बजे तक का जो मतदान का प्रतिशत है, जो ट्रेंड है, वही लगातार आगे चल रहा है। और इसी पर हम बात करेंगे। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, परिचय आपका करा देते हैं। आनंद दुबे जी हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है। और आनंद जी बहुत स्वागत है आपका। पीयूष मिश्रा जी हैं सुभाषपा के प्रवक्ता है। पीयूष जी आपका भी बहुत स्वागत है। रोहन सिंह जी हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता जुड़ेंगे। फराज किदवई साहब सपा प्रवक्ता है हमारे साथ मौजूद है। फराज जी आपका भी बहुत स्वागत है। और देवकी नंदन मिश्रा जी हैं वरिष्ठ पत्रकार। देवकी नंदन मिश्रा जी आपका भी बहुत स्वागत है। आनंद दुबे जी से आप ही से शुरुआत कर लेते हैं। आनंद जी, अमित शाह जी की आज रैली थी और उन्होंने ये दावा कर दिया है कि 310 सीटों पर हम आगे चल रहे हैं। वहीं पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से हमने देखा प्रमोद तिवारी उनका ये कह रहा है कि देखिए 250 सीटों पर इंडिया गठबंधन आगे चल रहा है। क्या मानते हैं आप, ये जो दावे किए जा रहे हैं इसको लेकर क्या पीछे की रणनीति है, और भारतीय जनता पार्टी क्या सोच रही है अभी तक 5वें चरण और 6वें चरण की अब वोटिंग जो कि चल रही है? आनंद जी देखिए, सबसे बड़ी बात है भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है और हमारे पास एक बहुत मजबूत संगठन तो पूरे देश। देखिए, हम नागालैंड में भी अगर चुनाव लड़ते हैं ना तो वहां हर बूथ पे हमारी बूथ कमेटियां गठित हो जाती हैं। इस तरह की कार्यकर्ता आधारित हमारी पार्टी। तो अगर हम कोई दावा करते हैं तो हम अपने फीडबैक के आधार पे और अपने कार्यकर्ताओं के मेहनत पे, हमारी जो डबल इंजन सरकार है उसकी उपलब्धियों के आधार पे हम ये दावा करते हैं। दूसरी तरफ वो लोग जो 5 साल में सिर्फ चुनाव के 1 महीने या 15 दिन पहले या 2 महीने पहले घर से निकलते हैं, जनता के बीच में जाते हैं और जैसे चुनाव खत्म होता है फिर या तो कोई विदेश में छुट्टी मनाने चला जाता है या कोई देश में कहीं छुट्टी मनाने चला जाता है। राहुल गांधी और अखिलेश जी की संपूर्ण रैलियों को जोड़ लीजिएगा तो भी अभी योगी आदित्यनाथ जी के आधा भी नहीं पहुंचे होंगे। दोनों लोगों की बात कर रहा हूं। 180 से ज्यादा रैलियां अकेले योगी आदित्यनाथ जी करते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी एक दिन में 4-4, 5-5 रैलियां कर रहे हैं। तो ये वो लोग हैं जो जनता के मन में उतर चुके हैं, जो जनता के लिए दिन रात काम कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं। कहते हैं ना कि तेजस्वी सम्मान खोजते नहीं, गोत्र बदला कर पाते हैं, जग में प्रशस्ति अपना कर्तव्य दिखलाए। तो इन लोगों ने जनता के मन में विश्वास बनाया। 2014 में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब देश के प्रधानमंत्री बने तो क्या स्थिति थी?
गरीबों के पास मकान नहीं, शौचालय नहीं था, खाना बनाने के लिए उनके पास गैस के सिलेंडर नहीं थे। उस समय गैस सिलेंडर के लिए विधायक और सांसदों तक से चिट्ठियां लिखवानी पड़ती, लंबी लंबी लाइनें लगा करती। लेकिन आज मकान भी मिला है, शौचालय भी मिला है, उज्ज्वला गैस का कनेक्शन भी मिला है, सेहत की चिंता की गई है, उनको आयुष्मान का कार्ड भी मिला है, और आजादी के इतने वर्षों बाद बैंक में 50 करोड़ लोगों का खाता भी खुला, तो हमारी सरकार में खुला है। देश में आईआईटी बनाने का काम हो, एम्स बनाने का काम हो, या हर तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम, ये हमारी सरकार ने किया। लेकिन दूसरी तरफ जो लोग हैं अभी क्या कह रहे हैं, वही हिंदू मुसलमान का राग अलाप रहे हैं, वही पिछड़ों का आरक्षण छीन के मुसलमानों को देने का काम कर रहे हैं। अपने घोषणा पत्र में लिख रहे हैं कि जब हम आएंगे तो हम बहुसंख्यकवाद के खिलाफ लड़ेंगे, हम मुस्लिमों को आरक्षण देंगे, हम मुस्लिम युवाओं को विदेश भेजेंगे, स्कॉलरशिप देंगे, हम सुनिश्चित करेंगे कि मुसलमानों का पर्सनल कानून इस देश में चलता रहे। अरे कौन सा कानून? आप शरिया लाना चाहते हैं क्या? तालिबानी शासन लाना चाहते हैं क्या? तो इस तरह की बातें कर रहे हैं, और जनता इनकी हकीकत को समझ चुकी है। कई बार इनको उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी हो, मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री रहे, अखिलेश यादव जी रहे, कांग्रेस की भी सरकारें रही उत्तर प्रदेश में, देश में भी सरकारें रही हैं, समाजवादी पार्टी देश में जब सरकार थी उसका भी हिस्सा रहा, लेकिन जनता को क्या मिला? ठीक है आनंद जी, मैं इस पर जवाब लेता हूं। फराज किदवई साहब समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। फराज जी, आप हंस रहे थे और हिंदू मुस्लिम की बात पर आप जाहिर तौर पर जवाब देंगे, लेकिन उससे पहले उन्होंने कहा कि देखिए कुल मिलाकर अगर राहुल जी अखिलेश जी की बात की जाए तो उतनी रैलियां नहीं की है जितनी योगी आदित्यनाथ ने अकेले ही कर दी हैं। और इसी तरह से उन्होंने कहा कि हमारा संगठन है राज्य में और डबल इंजन की सरकार जिसके दम पर हम इतनी सीटें जीतने का दावा कर रहे हैं, आप जो है वो कहा जाए कि हवाई बातें कर रहे हैं, ये उनका कहना है। फराज जी। शांतनु जी, देखिए आनंद दुबे जी बहुत अच्छे व्यक्ति हैं और इनकी एक बात से मैं सहमत हूं शांतनु जी कि इनका संगठन सही में बहुत मजबूत है। इनके पास ईडी है, इनके पास सीबीआई है, इनके पास इनकम टैक्स है, और अब इलेक्शन कमीशन भी इनके संगठन में लगभग जा चुका है। अब आप देखिए कि ये बात कर रहे थे कि हमारे कार्यकर्ताओं के फीडबैक पर ये काम करते हैं, उसके बाद में मेहनत करते हैं। ये भी बात मैं इनकी मानता हूं भाई, इनके कार्यकर्ता जो ईडी सीबीआई और इनकम टैक्स पर बैठे हुए हैं उनके फीडबैक पर ये काम करते हैं। बिल्कुल सही बोल रहे हैं आनंद दुबे जी। और मेहनत तो साहब जितनी भारतीय जनता पार्टी के नेता माननीय अमित शाह जी, माननीय प्रधानमंत्री जी नहीं करते हैं, उससे ज्यादा ईडी सीबीआई और इनकम टैक्स कर देता है। तो मैं लगभग इन तीनों बातों से आनंद दुबे जी की सहमत हूं। दूसरी बात, आनंद भाई बोल रहे थे कि अगर ये नागालैंड में भी चुनाव लड़ेंगे। अरे साहब, आप कश्मीर में चुनाव क्यों नहीं लड़ रहे हैं? शांतनु जी, किसने रोका था? कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं लड़ रही है वैली में, तो ये भारतीय जनता पार्टी को किसने रोका? अब दूसरी बात ये रही कि जैसे आपने अभी कहा कि गृह मंत्री जी 310 सीटें बोल रहे हैं 5वें फेज तक शांतनु जी जीत चुके हैं, यही बोला ना गृह मंत्री जी ने। मैं सिर्फ एक बात पूछना चाहता हूं कि 2019 में भारतीय जनता पार्टी कुल 436 सीटों पर शांतनु जी चुनाव लड़ी और 303 सीटें जीती, यानी कि भारतीय जनता पार्टी का जो स्ट्राइक रेट था वो 69% था। और आजादी के बाद से अब तक के अगर कोई भी पार्टी 400 के पार गई है तो वो कांग्रेस पार्टी इंदिरा लहर जब हुई थी 1984 में तब गई थी, और तब स्ट्राइक रेट 91% था। अब माननीय अमित शाह जी जो हैं वो देश की जनता को भ्रमित करने का काम करते हैं। वो इसलिए मैं बोल रहा हूं कि दक्षिण भारत में कुल 132 सीटें हैं। 132 सीटें में मैं पूरी जिम्मेदारी से बोल रहा हूं 84 सीटों पर दक्षिण भारत में आज तक भारतीय जनता पार्टी का खाता तक नहीं खुला है। तो ये अगर अमित शाह जी बोल रहे हैं कि 310 सीटें जीत चुके हैं, इसका मतलब करीब करीब 92% स्ट्राइक रेट इनका है, जो कि आज तक के भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ। तो ये सिर्फ जनता को भ्रमित करते हैं। आप ये समझिए कि ये जो 370 सीटों की जीतने की बात कर रहे हैं, 370 पर इनकी हार होने जा रही है शांतनु जी। और ये 250 सीटें जीतने का दावा जो प्रमोद तिवारी की तरफ से किया गया, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, प्रमोद तिवारी जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं, बल्कि 250 के अगर आप इंडिया गठबंधन की बात करिए तो हम तो 300 सीटों से ज्यादा जीत रहे हैं। और ये खाली मैं नहीं बोल रहा हूं, ये तमाम अभी जो सर्वेज आ रहे हैं, जैसे लोक नीति CSDS का सर्वे आया, RBI का जो एक कंज्यूमर एक्सपीरियंस सर्वे आया था, उन तमाम सर्वेज में ये दिखाया जा रहा है कि जनता जो है वो बेरोजगारी से, महंगाई से और तमाम जो जमीनी मुद्दे हैं उनसे जनता इतनी ज्यादा परेशान हो गई है भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में कि भारतीय जनता, अब एक शांतनु जी आपको राय में दे रहा हूं, अब आप माननीय प्रधानमंत्री जी को पूर्व प्रधानमंत्री कहने की आदत डाल लीजिए,
क्योंकि 10 साल से आप लोग प्रधानमंत्री जी बोलते हैं, तो 4 जून के बाद कहीं ऐसा ना हो कि ये पूर्व आपके मुंह से ना निकले। तो ये आदत डाल लीजिए प्रधानमंत्री जी को पूर्व प्रधानमंत्री कहने की, क्योंकि 4 जून के बाद आप और हम सब मिलकर के माननीय नरेंद्र मोदी जी को पूर्व प्रधानमंत्री कह रहे हो। चलिए ठीक है, मैं आता हूं आनंद जी आपके पास, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा कमेंट मैं लेना चाहूंगा। देवकीनंदन मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देवकीनंदन मिश्रा जी, जिस तरह के दावे किए जा रहे हैं, कोई 310 सीटें अभी तक जीतने की बात कर रहा है और 6वें चरण में 7वें चरण में कहा जा रहा है कि 400 सीटें जो है वो पार की जाए। इंडिया अलायंस की तरफ से कहा जा रहा है कि 250 सीटें हम जीत चुके हैं। तो अपने अपने दावे कर रहे हैं, आपका एनालिसिस क्या कहता है ये 5वें चरण के बाद और 6वें चरण की अभी तक जो वोटिंग आपको दिखाई दे रही है और धरातल पर जिस तरह से मतदाताओं का रुझान दिखाई दे रहा है? देखिए, अगर आज जब अभी करीब 2 बज रहा है, 2 सवा 2 बज रहा है, 6 बजे मतदान खत्म हो जाएगा तो 6ठा चरण कंप्लीट हो जाएगा। और जैसे ही 6ठा चरण कंप्लीट होगा, पूरे देश में केवल 57 सीटें बचेंगी जहां पर वोटिंग होनी होगी। ठीक। और मतलब समझिए कि और वो 57 सीटें अगर यूपी की दृष्टि से देखेंगे आप, तो करीब 13 सीटें हैं उत्तर प्रदेश में जिस पे मतदान होना है 1 जून को। और ये जो मतदान हो रहा है, जो ये 6ठा और 7वां चरण, ये पूर्वी उत्तर प्रदेश में हो रहा है। पूर्वी उत्तर प्रदेश की एक कहानी है कि यहाँ पर भगवान राम की जन्मभूमि भी यहीं बगल में है, काशी में, हालांकि वहाँ अयोध्या में वोट पड़ चुका है 5वें में जी, लेकिन वो पूर्वांचल में ही लगता है। और बनारस में भी वोट पड़ेगा 1 जून को। लेकिन और यहाँ धार्मिक नगरी है, लेकिन जो वोट पड़ता है यहाँ पर वो जाति के आधार पर पड़ता है। 2019 में जब वोट पड़ा था बीजेपी के फेवर में, तो वो एक राष्ट्रवाद के नाम पर वोट पड़ा था क्योंकि पुलवामा की घटना हुई थी। ठीक। लेकिन 2024 में ऐसा कोई वेव नहीं है भारतीय जनता पार्टी की या किसी दल की कोई वेव नहीं है। देवकीनंदन जी, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, उसके बाद मैं आपका रुख करता हूं। आजमगढ़ से खबर है, सपा ने बीजेपी पर बूथ कैप्चरिंग का आरोप लगाया है। आजमगढ़ से यह खबर है, 11 बूथों पर बूथ कैप्चरिंग का आरोप। आजमगढ़ से